टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। उससे पहले ये देख लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था। वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट एटीट्यूड एंड इट फॉर्म्स आवर बिहेवियर, और एटीट्यूड जो है वो हमारे बिहेवियर को लीड करता है। जैसे कि अगर एटीट्यूड की बात करें, जो हमने समझा था इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स हैं टूवर्ड्स एनी सब्जेक्ट और इवेंट, and these evaluative statements can be favorable or unfavorable. For example, if we talk about बात करें एटीट्यूड की, सो आई लाइक ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, या मुझे जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स अच्छी लगती हैं। दिस इज समथिंग दैट आई एम हैविंग अ फेवरेबल एटीट्यूड अबाउट ऑनलाइन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. So certainly if I am having a favorable attitude, अब थियरी ये कहती है कि इफ वी आर हैविंग अ फेवरेबल एटीट्यूड इट विल लीड टू अ बिहेवियर. सो बिहेवियर वुड बी दैट आई वुड स्टार्ट परचेजिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन, विच इज़ कॉल्ड एज अ एक्चुअल बिहेवियर. ये हमने समझा था, और जिसमें हम ये कह रहे थे कि एटीट्यूड जैसा इंसान अगर बिहेव करता है, उसके बिहेवियर से उसके एटीट्यूड का पता लगाया जा सकता है, या वाइस वर्सा इज़ द केस. जैसा एटीट्यूड होगा वैसा ही बिहेवियर होगा. अब जो है ये जो एटीट्यूड चेंज होता है, जैसे कि फेवरेबल और अनफेवरेबल जो है, इसके लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस थियोरी कम्स इनटू पिक्चर. एंड दिस थियोरी इज मोस्ट नोन एंड रिसर्च थियोरी पर्टेन्स टू एटीट्यूड चेंज, कि लोगों का एटीट्यूड चेंज क्यों होता रहता है. तो इसके लिए ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थियोरी है, जिसको फेस्टिंजर ने दिया था. एंड इन्होंने ये कहा है कि एटीट्यूड चेंज होता है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग बिलीफ्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्स्ट. इन टर्म्स को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू टर्म्स में, कॉग्निटिव प्लस डिसोनेंस. फेस्टिंजर ने कैटेगराइज किया है कॉग्निटिव को थॉट्स, फीलिंग एंड वैल्यू. सो कॉग्निटिव क्या होते हैं? थॉट्स, फीलिंग एंड वैल्यू. एंड डिसोनेंस होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट. सो एनी टू कॉग्निटिव एलिमेंट्स, जैसे या थॉट्स हो गया, या फीलिंग्स हो गया, वैल्यू, कैन बी रेलिवेंट और इनरेलिवेंट टू ईच अदर. सो एनी टू एलिमेंट्स विच आर इररेलिवेंट प्रोड्यूस नो dissonance. For example, I like working with people around me. On the same time, you are talking about I like to go on a long drive. ये जो दोनों अगर एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, एंड हेंस दे प्रोड्यूस नो डिसोनेंस. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी एनफोर्स करती है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो एनफोर्स करती है टू अडॉप्ट ग्रीन बिहेवियर. और दूसरा, अब ये क्या है, आपकी कंपनी करती है, देन यू आर टॉकिंग अबाउट आई लाइक परफॉर्मिंग और अडॉप्टिंग ग्रीन प्रैक्टिसेस. सो ये आपका इंडिविजुअल है और ये कंपनी है, एंड देन इफ देर इज अ कंपैटिबिलिटी, दैट मीन्स दिस एटीट्यूड इज फेवरेबल इन नेचर. देन इन दिस कॉन्टेक्स्ट देर इज नो डिसोनेंस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ डिसोनेंस मीन्स आप क्या करती है, योर कंपनी इन्फोर्स करती है, अडॉप्ट करती है और प्रमोट करती है कि ग्रीन बिहेवियर जो है, ग्रीन पॉलिसीज अडॉप्ट होनी चाहिए, बट समहाउ दिस इज व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, बट समहाउ योर ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में, एंड समहाउ दे आर डूइंग certain activities to against green practices. In that case, conflict would arise between two attitudes because organization is fails to follow. Earlier you have a favorable attitude about the organization that they are adopting green practices and entirely focus upon the adopting green behavior. Similarly, if they fail to adopt it, then you will change your attitude. So in that case, you will be having a dissonance. So this conflict may lead to change in your attitude, and dissonance produced by the relationship of two cognitive elements which are both important to the person can cause change in attitude or behavior. अब जैसे मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग क्या कहता है कि any incompatibility between two or more attitude or between behavior and attitude is called as cognitive dissonance. So for example, इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है, जो डिसोनेंस होती है वो एटीट्यूड टू एटीट्यूड भी होती है और एटीट्यूड टू बिहेवियर भी होती है. इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट एटीट्यूड टू बिहेवियर और एटीट्यूड टू एटीट्यूड ओनली. तो ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एटीट्यूड टू एटीट्यूड. जैसे कि आपने कुछ परचेज करना था और परचेज किया, एंड यू स्पेंट मोर देन यू हैव एक्सपेक्टेड, एंड वाइल परचेजिंग यू विल फीलिंग गुड दैट नो दिस इज अ गुड डील. मगर जब परचेज कर लिया तो देन यू रियलाइजिंग दैट आपने अननेसेसरी अपने पैसे वेस्ट कर दिए. तो ये क्या है, एटीट्यूड में आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. और दूसरी कॉन्टेक्स्ट में एटीट्यूड एंड बिहेवियर. एग्जांपल देखें कि बीइंग एन एम्प्लॉई, आपको पता है कि
अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अचीव करने से क्या होगा, आपकी प्रमोशन होगी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और क्रिस्टल क्लियर आपको मेंशन कर दिया है जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। एवरीवन वांट्स टू प्रमोशन इन देयर लाइफ, बट स्टिल कीपिंग दिस थिंग इन अ व्यू, आपने क्या किया, आपने उन केपीआईज को अचीव नहीं किया, you fail to achieve it, or rather I would say you haven't tried to achieve it, then this will create a mental discomfort. अब ये क्या होगा, डिजोनेंस होगी, और डिजोनेंस से क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, मीन्स यू हैव नॉट बीन प्रमोटेड, आपको प्रमोट नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिली, और प्रमोशन नहीं मिलने से क्या हुआ, आपको एक मेंटल डिस्कम्फर्ट हुआ। और जब ज़्यादा हाई डिजोनेंस हो जाए तो देन इट विल क्रिएट एंग्जाइटी एज वेल।